हेलो एवरीवन। सो टुडे वी हैव दीप्ति आनंद मैम विद अस। उनकी बुक इतनी सी ख्वाहिश रखती हूँ रिसेंटली पब्लिश हुई है किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। Thank you so much, sir. First of all, thank you so much, Kitab Publication, for your cooperation and support in publishing my book. This is like my dream come true. You know, as a working woman, I have to manage my office work, household chores, and have to give time to my family also. So, to fulfill this passion, I worked really very hard, and I hope uh, my work will be liked by the viewers and it will receive appreciation also. Yes ma'am. Thank you so much. Yes ma'am, it will definitely be liked by the readers and everyone. Thank you. मैम आई वांट कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। Yeah, in my family, my husband is a businessman, and my son has is giving his entrance exam, and my daughter has just passed his 10th board exam. ओके मैम। सो आपने अपनी बुक का नाम रखा है इतनी सी ख्वाहिश रखती हूँ, तो आपने अपनी बुक में किस ख्वाहिश के बारे में बात करी है? ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा व्यूअर्स को। Actually, this book is a Hindi poetry collection related to the poems of for women empowerment, for childhood days, for friendship, love, life, etc. And the name I have chosen from one of my favorite poem, इसकी सी ख्वाहिश रखती हूँ। बाकी व्यूअर्स भी बताएंगे उनको कैसी लगी। जी बिल्कुल मैम। जी। तो मैम आपने लिखने की शुरुआत किस एज में कर दी थी? आई मीन सबसे पहली बार आपने कब लिखा था? Frankly speaking, I wrote my first Hindi poetry in my 11th standard, and after that, I wrote my very emotional poem at the time of lockdown, which is very tough time for all of us, and it got very appreciated by all of us and all of my friends, colleagues, family, etc. And after that, ये सिलसिला चलता गया. It went on and on. उसके बाद मैं लिखती चली गई. ऑलराइट। सो मैम, डू यू रिमेंबर कि आपने सबसे पहली बार जब लिखा था वो किस बारे में था? आपको कुछ लाइन से याद हो? Yeah, I just wanted to थोड़ा बहुत याद है, लाइक जिंदगी के ऊपर था कि इट वाज द पार्टी ऑफ द फेयरवेल। तो मैं जस्ट एक मैसेज देना चाहती थी अपने फ्रेंड्स एंड अपने सीनियर्स को कि ये स्कूल छोड़ने से या दोस्ती छूटने से जिंदगी नहीं रुक जाती। तो इसके ऊपर एक मैंने शायरी के साथ ही एक पोयम लिखी थी, लेकिन अब थोड़ा याद नहीं है सर, बट इट वाज गुड, मतलब अच्छा लिखा था जो भी था। जो वो मैंने असेंबली रूम में सबके सामने गाया था एज अ पोयम, तो सबको पसंद आया था। ऑलराइट मैम। तो मैम आपका राइटिंग को लेकर शेड्यूल क्या रहता है? आप डेली बेसिस पर राइटिंग करते हो, वीकली या फिर ओकेजनली कभी कभी? एक्चुअली इट इज अ थॉट प्रोसेस, यू नो वेरी वेल एज अ राइटर, आपको भी पता ही होगा। तो एज पर द टाइम शेड्यूल, मेरा कोई इसके लिए टाइम शेड्यूल नहीं है, बट जब भी मेरे मन में थॉट आता है जैसे किसी बारे में लिखना है, तो आई जस्ट पेन इट डाउन, वेदर इट इज अ पेपर, वेदर इट इज माई हैंड, वेदर इट इज माई मोबाइल, मतलब कहीं पे भी मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। और मेरे फैमिली मेंबर सब सपोर्ट करते हैं मुझे कि जरूर ये कुछ माइंड में आया है तो शी इज राइटिंग, तो प्लीज गिव हर टाइम। तो फैमिली सपोर्ट की वजह से ही मैं थोड़ा लिख पा रही हूँ, अदरवाइज टाइम का तो थोड़ा इशू रहता है। मुझे कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है कि मुझे इसी टाइम लिखना है। आई समटाइम्स आई रोट माई पोएम एट अराउंड एट 3 PM इन द नाइट ऑल्सो। जब मेरे माइंड में थॉट आता है मैं उठ के नोट डाउन कर देती हूँ, फिर उसको पोएम कवर अप करके उसको पूरा बना देती हूँ। एंड यू कैन चेक आउट माई पोएम ऑन माई यूट्यूब चैनल, इंस्टा चैनल, सब पे मैं उनको वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ रेगुलर। But this is my first book with Kitab Publication. For your support of ma'am and you and all team, मैं ये कर पाई। मतलब it was not easy for me to write.
सो मैम, अब आपकी बुक पब्लिश हो गई है, तो आगे आने वाले 10 सालों में आप खुद को राइटिंग के फील्ड में कहाँ देखना चाहेंगी? Yeah, I am planning to write some storybooks also. I have many ideas, and I will definitely continue my poetry writing. So let's see when where it will go. I will try my best. ओके I मैम। will continue it. सो मैम, विच इज़ योर फेवरेट बुक एंड हु इज़ योर फेवरेट ऑथर? ऐसा कुछ बेसिकली एक के बारे में नहीं बोलना चाहूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं बहुत सी पोइट्री कलेक्शन पढ़ती रहती हूँ, किताब पब्लिकेशंस की भी बुक्स पढ़ती हूँ, और बहुत से अमेजन से लेके और फ्लिपकार्ट से लेके बुक्स पढ़ती रहती हूँ। इन माय ऑफिस लाइब्रेरी देयर आर लॉट्स ऑफ ऑथर्स बुक्स। तो ऐसा कुछ फेवरेट का नहीं है, बट मैं उनके आइडियाज कैसे लिखते हैं ये सब देखती रहती हूँ। बट अभी तक मैंने स्टोरी बुक नहीं लिखी है। आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन। ऑल राइट मैम। सो इफ़ यू आर आस्क्ड टू टेक 3 नेम्स जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है लिखने के लिए, तो वो 3 लोग कौन होंगे? सबसे पहले तो माय हस्बैंड, ओके। and one of my brother, the Lucky Bhaiya, and my mother-in-law, ओके। and my mother also. अब नाम लेना चाहूंगी तो सर there are lots of my children also. एक्चुअली कहते हैं ना, जब कोई काम करने की इच्छा जताओ तो पूरी कायनात उसमें सपोर्ट करती है। जी। तो इस तरीके तो मैं 3 नाम लेना मुश्किल है, बट by the grace of God and by all of the support of किताब publication and my family members, I wrote my book बस इतना ही कह सकती हूँ सर। ओके मैम। कुछ राइटिंग टिप्स देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? Actually, this is my first book. I'm not a person to give tips to any writer, but ये है कि सबको यही कहना चाहूंगी कि लिखना जारी रखिए। ये एक जर्नी है, ये सिलसिला है, तो चलता जाएगा। बस यही कहना चाहूंगी। ऑल राइट मैम। सो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? It was very good. You all are very supportive. The ma'am and the team, they all always given instant reply. Even in the odd hours, मतलब any hours में कुछ problem हो, कुछ भी message देना हो, they instant replied me कि ऐसा कर सकते हैं। They always supported me. मतलब कुछ ऐसा issue नहीं रहा। You all are very very sincere and very cooperative persons. ओके मैम। अगर आपके पास कोई सजेशन हो हमारी टीम के लिए, हमारे पब्लिकेशन के लिए, या आपके माइंड में कुछ ऐसा हो जिसे हम अपने पब्लिकेशन में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे हमारी सर्विसेज और बेटर हो सके, सो इफ़ यू हैव एनी सच थिंग यू कैन शेयर विद अस। नहीं, everything is good. Actually, I am new writer, so I can't give you tips. मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, but everything is going well and आप लोगों का हार्ड वर्क है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसे ही करते जाइए। टिप्स तो नहीं है मेरे पास, मैं तो आपसे सजेशन ही ले सकती हूँ, टिप्स नहीं दे सकती। ओके मैम। एज यू टोल्ड कि आपने सबसे पहली बार 11th स्टैंडर्ड पर राइटिंग शुरू की थी, तो अगर आपको अपने स्कूल के इम्पोर्टेंस बतानी हो कि स्कूल का क्या रोल रहा आपकी राइटिंग की जर्नी में, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए स्कूल के इम्पोर्टेंस को। I don't understand what you want to listen from me. क्या क्या सुनना चाह रहे हैं? मैम, आई वांट कि जैसा आपने बताया कि 11th स्टैंडर्ड पे आपने लिखना शुरू कर दिया था, तो स्कूल का क्या इम्पोर्टेंस रहा, स्कूल का क्या रोल रहा आपकी राइटिंग की जर्नी में? लाइक वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली फेयरवेल में पोइट्री लिखने को, तो वहाँ से शुरुआत हुई इस तरह या से? पोइट्री, हाँ पोइट्री लिखी। उसके बाद वो जो स्कूल की बुक होती है, दे हैव पब्लिश्ड माय पोएम इन द बुक, एंड उसके बाद आई गॉट एप्रिसिएशन लेटर आल्सो। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने और लिखा, बट उसको ज्यादा मतलब इतना ज्यादा अपने करियर में इन्वॉल्व नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द स्टडी। मतलब थोड़ा टाइम का इशू था, स्टडी का प्रेशर था। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं लिखती थी, बट कभी उसको सोशलाइज नहीं किया था। बट स्कूल का सपोर्ट रहा था उस टाइम पे भी।
बट मैं आगे उस समय कंटिन्यू नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ माय स्टडीज। ऑल राइट मैम। तो अब आप एक वर्किंग वूमेन है, साथ में राइटिंग भी कर रही हैं, तो आप सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ बताना चाहेंगी? सर एक्चुअली बस यही है कि यही कहना चाहूंगी, जब अ, थोड़ा फैमिली को इस चीज में सपोर्ट रहे तो बहुत हेल्पफुल रहता है। और कभी भी एक्चुअली इस चीज में थॉट प्रोसेस रहता है, कभी भी माइंड में आ जाती है पोएम्स, तो लिखने के लिए अलग से 1 आवर 2 आवर रोज के लिए निकालना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। बट जब भी टाइम मिलता है, मीन्स इट इट इट्स आई हैव ओनली 24 आवर्स, तो उसको कैसे मैनेज करना है। मतलब मैं मॉर्निंग में कभी 5 बजे उठ के लिख रही होती हूँ, कभी रात को 3 बजे भी लिख रही होती हूँ, बट हो जाता है बस किसी तरीके से खुद को ही मैनेज करना पड़ता है। अगर हम ये सोचेंगे हमारे पास इतने सारे काम है, 24 आवर्स ही तो है, हम कितना कुछ कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। जिसने जो करना होता है वो खुद ही करता है। तो बाकी पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, सपोर्ट पूरा करते हैं सब लोग, बट पहला कदम खुद ही उठाना पड़ता है। तो जैसे मैं करती जाती हूँ, मेरी हेल्प होती जाती है और मैं लिखती जाती हूँ। ऑल राइट मैम। तो अगर कहा जाए कि द थिंग विच मोटिवेट्स यू टू राइट, वो आप खुद हैं। आप आपके हाँ, इनिशियल स्टेप्स ही आपको आगे चलने के लिए मोटिवेट करता है। जी जी, मैं खुद ही हूँ। ऑल राइट मैम। जी, मैम आपकी बुक का कवर भी बहुत ही यूनिक है, तो आपको आइडिया कहाँ से आया ऐसे आई कैची कवर का? द कवर आई हैव एक्चुअली, द कवर भी थोड़ा यूनिक है, फ्लावर्स वाला, जी। फ्लावर सिलेक्शन। एक्चुअली आई लाइक माय पोएट्री, मोस्टली पोएट्रीज आर ऑफ नेचर, तो थोड़ा पिंक फ्लावर्स एंड ऑल दैट। तो ये आइडिया मैं मेरी बेटी ने मुझे दिया। शी हैज सिलेक्टेड कवर पेज, तो इट वाज वेरी नाइस। मुझे लगा सबको पसंद आया है मेरी बेटी का सिलेक्शन। यस मैम। सो मैम, अगर आपकी फ्यूचर में बुक्स जो आने वाली हैं वो हमें किन टॉपिक्स पर देखने को मिल सकती हैं? आई एम राइटिंग स्टोरी बुक, fictitious storybook of criminology. Actually, I am a big fan of crime. ओके। क्राइम क्राइम मुझे पसंद है, मतलब क्राइम सस्पेंस, तो इसके ऊपर ही मैं स्टोरी बुक लिखूंगी। बट टाइम का थोड़ा इशू है, इट विल टेक टाइम, बट आई विल राइट इट मैम श्योरली। हमें वेट रहेगा मैम कि आपके आगे आने वाली क्राइम बुक और फिक्शनल बुक सारी हमारी किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ ही पब्लिश हों। जरूर सो मैम, जरूर, एक थैंक यू बार सो फिर से मच। आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।